वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जो इस कायनात का तन्हा अकेला ही खालिक भी है, मालिक भी है और राज़िक भी है, जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर अला कुल्ली शैइन क़दीर है। सारी कायनात, पूरी इंसानियत जिस एक अल्लाह की मोहताज है और वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकाम मेरे और आपके पीर व मुर्शद हादी बरहक़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुताहर के लिए, जिनको रब्ब कायनात ने हमारे लिए रहबरो रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया और जिस रहबर कामिल ने अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के तमाम तर पैगामात व आयात को अपनी उम्मत तक पहुँचा ही नहीं दिया बल्कि पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ो समा फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, तक़वा पैदा करो, परहेज़गारी पैदा करो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान अपना मुहासबा करे, अपना जायज़ा ले कि उसने कल के लिए, क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाखबर हैं, वो जानते हैं कि तुम कैसे अमल कर रहे हो। इंसान की ये ज़िंदगी, ये अमानत है। अब इस अमानत के हवाले से कोई नहीं जानता कि इसकी ज़िंदगी किस कदर है, कितने साल है, कितनी इसकी उम्र है। ये उस अल्लाह अलीम और ख़बीर को ही खबर है। ये तो इंसान है, पानी का बुलबुला है, डलता हुआ साया है। इसकी क्या हकीकत है? न इंसान ये दुनिया में अपनी मर्जी से आता है और न ही इंसान अपनी दुनिया से, अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाता है। हम देखते हैं मुआशरा इस बात की दलील है। मुशाहिदात, कितने ही लोग ऐसे हैं जो हस्पतालों में पड़े हुए हैं, साल हा साल बीमारी में मुब्तला हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अल्लाह से इल्तजा भी करते हैं कि कब हमें इस आजमाइश और बीमारी से निजात मिलेगी, कब हमें मौत आएगी। लेकिन अल्लाह का अमर नहीं आता, वो इसी आजमाइश में तड़पते हुए नजर आते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन बहुत सारी उम्मीदें लगाए होते हैं और जिनके बच्चे अपने वालिदैन के बारे में बहुत सारी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को रखते हैं। बाप सोचता है ये मेरा बेटा जवान हुआ है, मेरा सहारा और बाजू बनने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर गालिब आता है। अल्लाह उस बच्चे और नौजवान को जवानी की हालत में ही अपने पास बुला लेते हैं। ये उस अल्लाह का अमर है, उस अल्लाह का फैसला है।
इंसान के लिए ये है कि इंसान उस आखरत के लिए तैयार करे, और उस आखरत की तैयारी में जहां हमने क़यामत के लिए, आखरत के लिए तैयारी करनी है, वहां हमने इस दुनिया में भी अपना किरदार, अपना अखलाक, अपना रवैया वो सही और दुरुस्त करना है। इसलिए कि हम इस दुनिया से जा रहे हों तो लोग हमारे बारे में अच्छे कलमे कहने वाले हों, खैर की बात और भलाई की बात हमारी तरफ मंसूब करने वाले हों कि ये हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त इस गया है तो ये बहुत नेक आदमी था, नमाजी आदमी था, सदका और खैरात करने वाला था, तहज्जुद गुजार था। कोई एक अपने अंदर खूबी तो पैदा कीजिए कि जो तुम्हारे लिए गवाही का सबब बने। इसलिए कि ये इंसानों की गवाहियां हैं। सही बुखारी की रवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरता है और उस मैयत की लोग तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बात को सुनते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वजबत। सहाबी रसूल बयान करते हैं थोड़ी देर के बाद एक दूसरा जनाजा गुजरता है, लोग उसके बारे में ये बातें करते हैं कि ये बहुत बुरा आदमी था, उसकी बुराई को बयान किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वजबत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं मा वजबत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गया है? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमने पहली मैयत की खैर और भलाई और उसकी नेकी का तज़किरा किया तो मैंने कह दिया वजबत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। और तुमने दूसरी मैयत का तज़किरा उसकी बुराई के साथ किया तो मैंने कह दिया वजबत, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई है। इसलिए कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम जमीन में उस अल्लाह के गवाह हो। तुम उन लोगों के बारे में कैसी गवाही देते हो, वो अल्लाह तुम्हारी गवाहियों को सुनता है। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में फरमाया कि वो आदमी जिसके बारे में 40 आदमी गवाही दे दें और वो मुशरिक न हो, उसकी नमाज जनाजा में आकर शिरकत इख्तियार कर ले, अल्लाह के हुजूर उसकी सिफारिश कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सिफारिश को कबूल फरमाते हैं। और दूसरी रवायत के अल्फाज ये हैं कि अगर तुम्हारे हक में कोई 4 आदमी गवाही दे दें, तुम्हारे खैर नेक और साले होने की गवाही दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आदमियों की गवाहियों को सुन करके अल्लाह तुम्हारे लिए मग़फ़रत का ऐलान फरमा देते हैं और तुम्हारे लिए जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देते हैं। हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अब हमने अपना मुहासबा करना है कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। क्या मैं इस दुनिया में से जा रहा हूं तो मेरे बारे में लोगों का रवैया, लोगों का ख्याल, लोगों का नजरिया, लोगों की बातें, वो क्या मैं तैयारी करके जा रहा हूं। आइए इस अज़म के साथ हम अपनी गुफ्तगू और मौजू की तरफ आते हैं कि अल्लाह कल हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही हो और हमारे बारे में भी लोग अच्छी खैर की गवाही देने वाले हों। अपने जनाजों में नेक लोगों को शामिल कीजिए, अपनी जिंदगी इस तरह बसर कीजिए ताकि हमारे किरदार के ऊपर, हमारे अखलाक, हमारे रवैये के बारे में लोग अच्छा तबसरा करने वाले हों, अच्छे अल्फाज और अच्छे बोल बोलने वाले हों। अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आज के मौजू के हवाले से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी, मौत, फिर
वो अहकाम और मसाइल, गुस्ल और कफन के मसाइल को हम सुन चुके हैं। आज का मौजू नमाज जनाजा के हवाले से है। नमाज जनाजा के हवाले से हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि एक मैयत को गुस्ल दिया गया है। अब गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया गया है। अब कफन पहना के हमने नमाज जनाजा को और मैयत को उठाना है, नमाज जनाजे के लिए तैयारी करनी। सबसे पहली बात वो ऐलान है, किसी मैयत के जनाजे का ऐलान किया जाना, इतला दी जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत है कि जब हबशा का बादशाह नजाशी फौत हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और अहले ईमान को हुक्म फरमाया कि अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़िए और उसका ऐलान फरमाया कि वो तुम्हारा भाई फौत हो गया है, आइए उसकी नमाज जनाजा पढ़िए। ये सही बुखारी की रवायत है। दूसरी रवायत जो हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वन्नअय फ़इन्नन-नअय मिन अमलिल जाहिलिया। नाई किसे कहते हैं? ऐलान को कहते हैं। किसी के बारे में ऐलान करना तो आका अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे हैं, इय्याकुम वन्नअय, लोगों नाई से बचो। इसलिए ये नाई जो है ये तो जहलियत का अमल है। जब एक ऐलान खुद ही फरमाया है और खुद ही फरमाया कि ये जहलियत का अमल है, तो इसके हवाले से ज़ाहिरी तौर पर तारस महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाई वो नाई है, ये ऐलान वो ऐलान है कि जिसमें मैयत की तशहीर हो और जिसमें जहलियत के बोल हो। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि दौरे जहलियत में अगर किसी का कोई फौत हो जाता तो वो उसके कसीदे पढ़े जाते, उसकी तशहीर की जाती और उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान किया जाता और डोर डोर पर, दरवाजे दरवाजे पर पहुंचकर लोगों को दावत दी जाती और उसके ऊपर रोया जाता, मातम किया जाता, अपने गिरेबान को चाक किया जाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वन्नअय फ़इन्नन-नअय मिन अमलिल जाहिलिया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, लैस मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावतिल जाहिलिया। सही बुखारी की ये रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैस मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हम में से नहीं है। लैस मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा, जो अपने चेहरे पे मारता है और अपने चेहरे को पीटता है, व शक्कल जुयूबा, और अपने गिरेबान को चाक करता है, व दआ बिदावतिल जाहिलिया, और ऐसे मौके पे, जनाजे के मौके पे, मैयत को उठाने के मौके पे ऐसी बातें करता है, वह दआ बिदावतिल जाहिलिया, जहलियत के बोल बोलता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिलखुसूस इसका मुशाहिदा हमारे माशरे में उस वक़्त होता है जब घर से चारपाई को उठाया जा रहा होता है, मैयत को जनाजे के लिए उठाया जा रहा होता है। उस वक़्त मुशाहिदा हमारे मुसलमानों में भी देखा जाता है कि लोग किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं और किस तरह के बोल बोलते हैं, और नऊज़-बिल्लाह बाज़ दफ़ा तो अल्लाह की नाशुक्री और कुफ्र वाले बोल बोल देते हैं, और अल्लाह के बारे में नऊज़-बिल्लाह ऐसे बोल बोल देते हैं जो अल्लाह की शान शान ही नहीं है और एक मुसलमान और एक मोमिन के लिए जायज़ ही नहीं।
वो हमारे माशरे में सुनने के लिए हमें मिलते हैं। बिलखुसूस औरतों का ये मामला, औरतें इस मामले में बिलखुसूस आगे हैं कि अपने आप को, बालों को खोला जाता है और नौज़ुबिल्लाह पता नहीं कैसी कैसी जाहलियत की आवाजें निकाली जाती हैं और बोल बोले जाते हैं और पीटा जाता है, अपने आप को बुरा हाल किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा मिन्ना, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावतिल जाहिलिया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत और ऐसी आवाज़ें निकालना और ऐसे अमाल करने से मना फरमाया है और आका अलैहिस्सलाम ने रोका है। अगर वो जाहलियत के मामले में मैंने अर्ज की कि बिलखुसूस औरतों में मौजूद है, लेकिन आजकल मर्दों में भी वो पाए जाते हैं। उसकी कैफियत एक ये है कि जनाजा हम उठाते हैं और जनाजे उठते वक्त बहुत सारी आवाज़ें बुलंद होती हैं। हज़रत कैस बिन अब्बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इमाम बहकी ने इसको नकल फरमाया है, काना अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहून रफ़अ सौत इंदल जनाइज़, के सहाबे रसूल इस बात को न पसंद फरमाते, यकरहून रफ़अ सौती, कि आवाजों को बुलंद किया जाए, इंदल जनाइज, जनाजे के वक्त आवाजों को बुलंद करना, इनको असहाबे रसूल न पसंद किया करते। यकरहून मकरूह समझते थे, उनको पसंद नहीं करते थे कि नमाज जनाजा में आवाज़ों को बुलंद किया जाए और नमाज जनाजा के वक़्त उठाते वक़्त अपनी अपनी आवाज़ों को उठाया जाए और एक से बढ़कर आवाज़ को बुलंद किया जाए, ये जायज़ नहीं है। नमाज जनाजा के हवाले से नमाज जनाजा मैयत को उठाते वक़्त, नमाज जनाजा के चलते वक़्त आगे चल सकते हैं, दाएं और बाएं भी चला जा सकता है, पीछे भी चला जा सकता है, और ऐसे ही सवारी पे भी सफ़र किया जा सकता है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो सवारी पे सफ़र किया जा सकता है, ये जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अर्राकिबु यसीरु खल्फल जनाज़, कि जो सवार है उसको चाहिए कि नमाज मैयत से पीछे चले। राकिबु यसीरु, जो सवारी पे सवार है उसको चाहिए खल्फल जनाइज, वो जनाजे के पीछे पीछे चले, ना कि अपनी सवारी है उसको आगे बढ़ाए, ऐसे नहीं है। उसके लिए तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं कि वो पीछे चले। वल्माशी यमशी खल्फहा व अमामहा व यमीनिहा व यसारिहा करीबम मिनहा, और जो पैदल चलने वाला है उसके लिए इजाजत है वो खल्फहा व अमामहा, वो पीछे रहे या आगे चले, दाएं चले या बाएं चले। बल्कि हदीस के अल्फाज ये हैं करीब मिनहा, वो मैयत और चारपाई के करीब रहे। यहां मुहद्दिसीन ने इस बात की तरफ भी इशारा फरमाया है ताकि चारपाई को उठाने वाले वो आपस में मिलजुल कर चारपाई को उठाएं, किसी के लिए ज्यादा बोझ न बन जाए। इसलिए फरमाया करीब मिनहा, चारपाई के करीब रहो। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मश्यु खल्फहा अफ़ज़लु मिनल मश्यि अमामहा। मुस्नद अहमद की रवायत है कि नमाज जनाजा में पीछे चलना ये ज्यादा बेहतर है आगे चलने से, कि नमाज जनाजा आगे हो और
चलने वाले जो हैं वो पीछे चलें, ये ज्यादा बेहतर है। ये तालीमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुमने नमाज जनाजा उठाना है, और उठाकर जो चलने का तरीका है, उठाने का तरीका है, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं कि उसको कैसे लेकर चला जाएगा। अब हम नमाज जनाजा में जनाजगाह में पहुंचे हैं, मैयत को रख दिया गया है, और उसके लिए हमने जो अमल करना है वो सबसे पहला अमल वो सफ़ें बनाना है कि नमाज जनाजा के लिए सफ़ों को बनाया जाएगा। सफ़ों की तादाद के हवाले से अगर लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सफ़ें बनेगी, अगर कम हैं तो कम सफ़ें बनेगी। लेकिन जो हमने तरीका अपनाया है कि नहीं जी ताक होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अहदीस की रोशनी में ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं, और इमाम मुस्लिम ने इस रवायत को नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना अखन लकुम क़द मात, तुम्हारा भाई वो फौत हो चुका है, फ़क़ूमू फ़सल्लू अलैहि, उठो अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो। क़ाला फ़क़ुमना फ़सफ़फ़ना सफ़्फ़ैनी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम खड़े हुए, फ़सफ़फ़ना सफ़्फ़ैनी, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 2 सफ़ें बनाई। इमाम मुस्लिम ने इसको नकल फरमाया है, और जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है उस बाब से भी ये बात आया होती है कि नजाशी बादशाह के नमाज जनाजा के लिए 2 सफ़ें बनाई गई। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को नकल किया है। सहाबी रसूल फरमाते हैं फ़सफ़फ़ना सफ़्फ़ैनी, हमने सफ़ें बनाई और 2 सफ़ें बनाई। अगर ऐसी कैफियत है कि नमाज जनाजा पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं या बिलखुसूस 1-2 हैं, तो वो तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा उमैर फौत होता है। आका अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ लाते हैं और उस उमैर की नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं। आका अलैहिस्सलाम इमाम हैं और इमाम के पीछे खड़े होने वाले मर्द वो सिर्फ एक ही है, और वो अबू तलहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनके पीछे उनकी उमैर की माँ है, उम्मे तलहा है, और वो सफ में तीसरी जगह पे खड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं और उनके पीछे मुक्तदी अबू तलहा है और उनके पीछे उनकी बीवी है। गोया कि अगर तालीम ये है कि अगर नमाज जनाजा में 2 भी आदमी हैं तो वो इकट्ठे नहीं खड़े होंगे, इमाम आगे होगा, मुक्तदी अगरचे एक है, सफ अगरचे एक बन रही है तो वो उसके पीछे खड़ा होगा। ये मुस्तदरक हाकिम की रवायत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। अब इमाम के लिए है कि इमाम खड़ा होगा तो कहाँ खड़ा होगा। अबू गालिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ी, फ़क़ामा इंदा रासिही। गोया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए खड़े हुए हैं। जब नमाज जनाजा पढ़ाने लगे हैं, फ़क़ामा इंदा रासिही, तो उस मर्द उस मैयत के सर के बराबर खड़े हुए हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू गालिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद ही एक औरत का नमाज जनाजा आता है, मैयत लाई जाती है, तो लोग कहते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि इसका भी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। जब वो खड़े होते हैं
तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस औरत के फ़क़ामा वस्तिहा, उस चारपाई और उस मैयत के दरमियान में खड़े होते हैं। ये जामे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रवायत है, बल्कि सही बुखारी की रवायत है। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी और आका अलैहिस्सलाम ने उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई जो निफास की बीमारी में फौत हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो आका अलैहिस्सलाम उसके वस्त, उसके दरमियान में खड़े हुए। ये तालीमात हैं एक इमाम के लिए कि जब वो नमाज जनाजा के लिए पढ़ाने के लिए खड़ा होगा तो मर्द के सर के बराबर खड़ा होगा, और अगर औरत होगी तो उसकी चारपाई के दरमियान में वो खड़ा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं। अब नमाज जनाजा के लिए एक अमल वो नियत है। सफ़े हमने बराबर कर ली है, अब हमने तकबीर कहनी है, तो उससे पहले नीयत है। सही बुखारी की रवायत है, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमलों का दारोमदार वो नियत पर है। तो नियत जो है ये क्या है? हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करता है। जैसी उसकी नियत होगी उसके मुताबिक ही उसको अजर और सवाब से नवाजा जाएगा। अब नियत क्या है? नियत दिल के इरादे का नाम है, और अन्नियतु हुवा फ़िअलुल क़ल्बी, नियत दिल में जो इरादा है उसका नाम नियत है। नियत के लिए अल्फाज जो हमारे बोले जाते हैं नमाज जनाजा के वक़्त, जो हम अल्फाज बोलते हैं या सुनने में हमें मिलते हैं, ना ही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से साबित है, न ही किसी असहाबे रसूल का अमल है, और न ही किसी इमाम से ये मरवी है कि ये अल्फाज जो हमने घड़े हुए हैं, हम बना लेते हैं कि इतनी तकबीर और फलां फलां जो अल्फाज हमने बोलते हैं, ये किसी भी नस से और किसी भी हदीस से और किसी भी इमाम के कौल से, किसी भी सहाबी के असर से ये रवायत, ये बात हमें नहीं मिलती। बल्कि इसको यूं कह दीजिए कि ये इजाफा है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि ये बिदअत है, ये जायज़ नहीं है। इसके हवाले से कि नमाज जनाजा बच्चा है, बच्चे की नमाज जनाजा, और यहाँ बच्चे से मुराद वो बच्चा है जो बुलूगत को नहीं पहुंचा, छोटा बच्चा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तिफ़्लु युसल्ला अलैहि, बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इमाम निसाई ने इस रवायत को नकल किया है। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, अस्क़ितु युसल्ला अलैहि, सही अबू दाऊद की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिक़्तु युसल्ला अलैहि, वो बच्चा जो अपनी मां के बतन में, पेट में फौत हो जाता है, पैदा हुआ और वो पैदा होने से पहले ही फौत हो चुका था, फरमाया कि उसके ऊपर भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसको भी गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। सही बुखारी की सही रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब बच्चा मां के पेट में होता है और उसकी उम्र 4 महीने होती है तो उसके युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, उसमें रूह फूंक दी जाती है।
जब रूह फूंक दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी मिल जाती है। अब इसके बाद उसके ऊपर मौत आती है तो उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। अगर 4 माह से पहले है तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए ना, इसलिए कि उसके ना ही तो रूह फूंकी गई है, जब रूह ही नहीं फूंकी गई तो फिर मौत का तसव्वुर भी उसके बारे में करना ये बाइद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक अंसारी बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया जो फौत हुआ था। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। लेकिन हमने पीछे एक दरस में ये बात की थी कि जिस तरह शहीद का नमाज जनाजा है, आका अलैहिस्सलाम के से शहीद का नमाज जनाजा पढ़ना भी साबित है और ना पढ़ना भी साबित है, दोनों दलाइल मौजूद है। और ऐसे ही एक बच्चा है, उसका नमाज जनाजा पढ़ने के हवाले से दोनों रवायात मैंने आपके सामने पेश की हैं। लेकिन अबू दाऊद की रवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम फौत हुआ और उसकी उम्र 18 माह थी तकरीबन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। ये वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी जाती तो ये गुनाह वाली बात नहीं है। नमाज जनाजा के हवाले से तकबीरात कही जाएंगी। तकबीरात के हवाले से हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है, वगरना मैं इसकी तफसील बयान करता कि अहदीस में मुख्तलिफ रवायात जो मिलती हैं वो 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, यहाँ तक 9 तक असहाब का अमल मिलता है कि 9 तकबीरें भी सहाबा से कहना ये साबित है जनाजे के वक़्त। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते फ़क़ब्बरा अलैहि अर्बअन। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आका अलैहिस्सलाम ने उस नमाज से जनाजा के वक़्त उस मैयत पर 4 तकबीरें पढ़ी। ये सही बुखारी की रवायत है। इमाम मुस्लिम की एक रवायत है ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके ऊपर 5 तकबीरें कही। इमाम मुस्लिम ने इस रवायत को नकल फरमाया। उनसे सवाल किया गया कि तुमने नमाज जनाजा के वक़्त 5 तकबीरें क्यों कही हैं? तो उन्होंने फरमाया कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरुहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ दफ़ा 5 तकबीरें कहा करते थे। ये तकबीरों 4 और 5 सही अहदीस, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये दोनों सही असनाद के साथ ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है। अगर 4 तकबीरें कही जाएं फिर भी ठीक है, अगर 5 तकबीरें कही जाएं तो फिर भी सुन्नत के मुताबिक ही अमल होगा। लेकिन होता यह है कि हमें इल्म नहीं होता तो हम कह देते हैं कि देखो जी नमाज जनाजा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। और उसके बारे में है कि अगर हमने 5 तकबीरें कहनी है तो फिर 5वीं तकबीर के दरमियान भी हम दुआएं ही पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर ज़्यादा तकबीरें कहनी हैं जैसे असहाब का अमल रहा है, अगर उसको कोई इख्तियार करता है तो उसके लिए भी वो तकबीरात के दौरान में दुआएं ही पढ़ी जाएंगी। तकबीर के हवाले से कि जब तकबीर कही जाएगी तो पहली तकबीर है, उसके बाद सूरत फातिहा है। यहाँ एक मसला जो हमारे नमाज जनाजों में बयान किया जाता है वो होता है, ऐलान होता है, इमाम साहब खड़े होते हैं कि जी सबसे पहले पहली तकबीर होगी और सना होगी और सना के बाद सूरत फातिहा होगी, या फिर यही कह दिया जाता है सना होगी और उसके बाद दूसरी तकबीर में दुरूद इब्राहिम होगा और तीसरी तकबीर के बाद दुआएं होंगी और चौथी तकबीर के बाद सलाम होगा। ये जो सना है
एक तालिब इल्म होने की नसीहत से, हसीयत से, हो सकता है कम इल्म की वजह से कोई बात मैं बड़ी ना कर बैठूं, लेकिन किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है कि जिसमें सना साबित हो। इख्तसार के साथ मैं इसके हवाले से आता हूँ। इमाम मुअत्ता, इमाम मालिक में ये एक रवायत मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है, लेकिन उसमें अगर गौर किया जाए ना तो सना वहां जो कहा गया है वो सूरत फातिहा ही को सना कहा गया है। जो सही रवायत में आता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी, इस बंदे ने मेरी हमद और सना को बयान किया है। तो उस रवायत में भी ये बात मिलती है कि सना और उसके बाद दुरूद इब्राहिम है। अगर उसको गौर से पढ़ा जाए, उसको गौर से उसका जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है, वहां सना जो है वो सूरतुल फातिहा है। तो लिहाजा सूरतुल फातिहा से आगाज किया जाएगा, तावुज़ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी और सूरतुल फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत मिलाई जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तालीमात साबित है। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सल्लैतु खल्फ़ा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला जनाज़तिन फ़क़रा अल फ़ातिहतल किताब व सूरतिन। मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी, उन्होंने सूरतुल फातिहा की तिलावत फरमाई और उसके साथ एक कोई और दूसरी सूरत पढ़ी। गोया सूरतुल फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत, कुरान का कोई दूसरा हिस्सा वो पढ़ा जाएगा। वह जहरा हत्ता अस्माना, और उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। वह जहरा, जहरी तौर पर उन्होंने सूरतुल फातिहा को पढ़ा, हत्ता के अस्माना, हमने सुना, हमने उनकी किरात को सुना। और यहां से बात ये दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जो पढ़ा वो बुलंद आवाज से किरात को की और जहरी तौर पर नमाज जनाजा पढ़ा। यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि एक तरफ हम जहरी नमाज पढ़ाते हैं और हम जहरी ही पढ़ना समझते हैं कि बुलंद आवाज से ही नमाज जनाजा है। दूसरे अहबाब वो कहते हैं जी नहीं नहीं, जनाजा बुलंद आवाज से नहीं होता, होता ही सिर्री आवाज से है, खामोशी के साथ ही होता है। हालांकि दोनों अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जहरी तौर पर पढ़ना भी साबित है और सिर्री तौर पर भी नमाज जनाजा पढ़ना ये साबित है और दलाइल मौजूद है, वक़्त मुख्तसर है। और सूरतुल फातिहा के हवाले से बाज़ दफ़ा ऐसा हम कहते हैं जी सूरतुल फातिहा ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं है। हालांकि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, नमाज में सूरतुल फातिहा अगर नहीं पढ़ी जाएगी तो वो नमाज ही नहीं है। वो नमाज जनाजा हो, वो नमाज कोई भी फर्जी नमाज हो, वो नफली नमाज हो, वो कोई भी नमाज हो, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की कोई नमाज नहीं है जिसने सूरतुल फातिहा को नहीं पढ़ा। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, सही बुखारी में है कि हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ी और उन्होंने सूरतुल फातिहा को बुलंद आवाज से पढ़ा और फरमाया लियअलमू अन्नहा सुन्नतुन, मैंने ये बुलंद आवाज से इसलिए पढ़ा है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये सुन्नत है। गोया नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ना ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ो तो खुलूस दिल के साथ दुआ किया करो। अल्लाहु अकबर, खुलूस दिल के साथ दुआ किया करो। हम शायद नमाज जनाजा में दुआएं हमें आती नहीं हैं, जैसे मोहतरम कारी साहब ने
फरमाया कि ये दुआएं याद करनी चाहिए। देखो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जनाजे में भी कोई खुलूस के साथ दुआ करे, तो फिर जरूरत है कि किसी के जनाजे के वक्त तुम भी खुलूस के साथ दुआ किया करो, तब ही कोई तुम्हारे जनाजे पे भी खुलूस के साथ दुआ करेगा। फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ो तो नमाज जनाजा में खुलूस दिल के साथ दुआएं किया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दुआएं फरमाते, हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाज़तिन फ़हफ़िज़्तु मिन दुआइही व हुवा यक़ूलु अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी, आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के लिए दुआ फरमाई और फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, इसके ऊपर रहम फरमा दे। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हत्ता तमन्नैतु अन अकूना अना ज़ालिकल मय्यित, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उसके लिए दुआएं फरमाई कि मैंने ख्वाहिश की, तमन्नैतु, मैंने ये आरजू की, मैंने ख्वाहिश की कि काश आज ये नमाज जनाजा मेरी होती और मेरे ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआएं पढ़ते। हम तो बस हम जाने वाले की हक तलफी कर रहे होते हैं, जो उसका हक है ना, इज़ा माता फत्तबि', कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उसके लिए दुआएं की जाए, अल्लाह के सामने सिफारिश की जाए, अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआ का तोहफा उसके लिए पेश किया जाए। हमारी हालत तो बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। हम अपने भाई के खयानत कर रहे होते हैं, उसको तोहफा पेश नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे महरूम कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते हैं। और यहाँ एक बात, आखिरी बात, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा, वक़्त हमारा तकरीबन हो चुका है। इसके हवाले से जो तकबीर हमने कहनी है उसके ऊपर रफ़ुल यदैन करना, यहाँ बात इत्तिफाक है हर बात का कि जब नमाज जनाजा शुरू की जाएगी तो उस वक़्त रफ़ुल यदैन किया जाएगा, हाथों को बुलंद किया जाएगा, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित है। अल्लाहु अकबर। मैं फिर इस एतबार से कि मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात सही हदीस से ये साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा में पहली तकबीर के वक़्त अपने हाथों को बुलंद फरमाते, रफ़ुल यदैन करते। अब क्या दूसरी तकबीरात में भी रफ़ुल यदैन किया जाएगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुज़ रफ़ुल यदैन में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल जिक्र किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाजा की सारी तकबीरात पे रफ़ुल यदैन फरमाते। और एक रवायत जो बयान की जाती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है कि आका अलैहिस्सलाम चारों तकबीरात में रफ़ुल यदैन फरमाते। अगरचे उसमें बाज़ हमारे मुहक्किकीन ने और मुफ्तियान इज़ाम ने कहा है कि उसके अंदर कलाम है, इस एतबार से मैं उसको पीछे रखते हुए सहाबी रसूल का अमल, और सहाबी वो सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनके हवाले से, जिनके बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा अगर मुत्तबे रसूल थे, मुत्तबे सुन्नत थे, वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और इसीलिए जमहूर का मौक़िफ़ ये है, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम मुबारक इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का
मौकफ ये है, वो कहते हैं कि नमाज जनाजा में तकबीरात में रफुल यदैन किया जाएगा, यही बेहतर और आसान तरीका है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मसाइल को जानने की और इसी तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करने की तौफीक अता फरमाई। व मा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। आज का यकीनन जो मौजू था इसकी हर भाई को ज़रूरत है। हाँ जी, ज़रूरत है या नहीं? तो इस वास्ते फिर सानू तैयारी करनी चाहिए। तो जो मौजू बयान होया इन मुताबिक किसी भाई का कोई मसला होए, कोई सवाल होए, इंशाअल्लाह उनका जवाब दिता जाएगा। तो कोशिश है इंशाअल्लाह जनाजे दे हवाले दे नाल